बात कर लेते हैं आस्था के महाकुंभ की। प्रयागराज में आस्था का महाकुंभ महापर्व की तरह चल रहा है। मौनी अमावस्या के दिन प्रशासन को 12 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। बता दें 15 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने अब तक संगम में डुबकी लगाई है। साथ ही अपने पितरों को याद कर तर्पण कर रहे हैं। इसी के साथ 10,000 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैले कुंभ मेले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। बुधवार को सुबह अमृत स्नान शुरू होगा। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखकर 10 करोड़ का आंकड़ा पार करना भी आसान सा नजर आ रहा है। तो अब आप मुझे दें इजाजत और चलते चलते ये एक रिपोर्ट जरूर देखें। प्रयागराज में महाकुंभ का महापर्व चल रहा है। आज रात 12 बजे के बाद से मौनी अमावस्या का स्नान जो है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन लगातार जिस तरीके से पिछले 15 से 16 दिनों से श्रद्धालुओं का जमावड़ा प्रयागराज की तरफ रुख कर रहा है, उससे कल मौनी अमावस्या के दिन लगभग 10 से 12 करोड़ का जनमानस पवित्र संगम में स्नान करेगा। इसमें कोई संशय या तो कोई दो राय नजर नहीं आती है। 10,000 किलोमीटर एकड़ में फैले महाकुंभ क्षेत्र में जिस तरीके से पिछले 15 दिनों में 15 करोड़ का जादुई आंकड़ा श्रद्धालुओं की भीड़ ने पार किया है, उसको देखते हुए कल मौनी अमावस्या के दिन 10 से 12 करोड़ के जनमानस के संगम में डुबकी लगाने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। प्रशासन ने मुस्तैदी के साथ चारों तरफ इलाहाबाद के वाहनों को आना प्रतिबंधित कर दिया है और अब अगले 3 दिनों तक वाहनों का पूरी तरीके से शहर के अंदर आना प्रतिबंधित है। प्रयागराज में अगर महाकुंभ क्षेत्र की बात करें तो सिर्फ जो एम्बुलेंस है या फिर जो प्रशासन की गाड़ियां हैं, वो भी वो गाड़ियां जो बेहद ज़रूरी हैं, सिर्फ वही महाकुंभ क्षेत्र में आ सकती हैं। इसके अतिरिक्त महाकुंभ क्षेत्र में कोई भी गाड़ी नहीं आ सकती। मतलब 12 किलोमीटर का वो दायरा है जिसमें खास तौर पर 4 पहिया वाहनों को प्रतिबंधित किया गया है। सुरक्षा के मद्देनज़र जल हो, थल हो, वायु हो, हर तरीके से सुरक्षा के प्रबंध एकदम पुख्ता हैं। और अगर जल की बात करें तो जिस तरीके से इस बार महाकुंभ में अंडर वाटर ड्रोन कनेक्टिविटी की गई है, उसको देखकर लगता है कि इस बार प्रशासन और खास तौर पर सरकार ने महाकुंभ की तैयारी पर पूरी मेहनत की है। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मेरे सहयोगी जय त्रिपाठी। उनसे बात करते हैं कि कल जो 10 से 12 करोड़ का आंकड़ा प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है वो कितना पुख्ता होता दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हम पिछले 2 दिनों की बात करें लगातार शहर में भीड़ है, क्योंकि भीड़ को ही देखते हुए आसपास के जिलों की या आसपास के राज्यों की कुछ ट्रेनें भी निरस्त की गई हैं, कुछ बस भी थी जिनको आउटर पर ही रोक दिया गया। लेकिन श्रद्धालुओं में जो भक्ति है वो चरम पर है। आस्था इस कदर लोगों पर है कि वो पैदल भी चले जा रहे हैं। 20 किलोमीटर क्या, 40 किलोमीटर क्या, 50 और 100 किलोमीटर दूर से भी लोग आ रहे हैं। जय, कल क्या लगता है ये आंकड़ा जो है वो कितना और पार करता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि जहां तक मैं समझ सकता हूं 30 पीपे हैं। कुछ पुलों को बंद भी किया गया है जिन पुलों पर शाही स्नान के लिए संत महात्माओं को जाना है। लेकिन पैदल रास्ते जो इलाहाबाद को कनेक्ट करते हैं उसको बता पाना मुश्किल है कि भीड़ की था क्या है। एक तरह से ये कह सकते हैं कि एग्जैक्ट कैलकुलेशन वो अभी नहीं की जा सकती है। आस्था का महापर्व प्रयागराज महाकुंभ की हम बात करें तो जिस 15 दिन में हम देखते चले आ रहे हैं कि लगभग 16 से 18 करोड़ लोग ने स्नान कर लिया। और कल की जिस तरह की बात किया जा रहा है तो उम्मीद जरूर है कि 10 से 12 करोड़ का जो टार है वो साफ नजर आ रहा है। क्योंकि हम बात करें अगर जब बहुसंख्या दिखने लगती है, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही, इसी कारण ट्रेनों को निरस्त किया, बसों को निरस्त किया। लेकिन जो आवागमन है, आने जाने वालों को रोकने की बात करें तो प्रशासन इसलिए नहीं रोक सकता है। लोग अपने वाहनों से आ रहे हैं और अपने उत्तर प्रदेश की ही बात नहीं कर रहे, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या अन्य राज्यों से बात करें तो लोग यहाँ श्रद्धालु पहुंचे। और आज पूरी रात आप पीछे देखिए, लोग अभी भी स्नान कर रहे हैं, जबकि शुभ मुहूर्त सुबह है, लेकिन अभी से स्नान चालू हो गया। रात हमारी मौनी अमावस्या का जो स्नान है, खास तौर पर उस स्नान का एक महत्व है। कहा जाता मान्यताओं के अनुसार कि संगम में अमृतमयी वर्षा होती है मौनी अमावस्या के दिन, इसलिए जो लोग हैं वो दूर दराज घाटों पर नहा तो ले रहे हैं मजबूरी में, लेकिन जो शास्त्रों को मानते हैं, जिनके अपने अनुभव रहे हैं, वो सिर्फ पवित्र संगम में ही डुबकी लगाएंगे, अपने पितरों को याद करके तर्पण करेंगे, अपने जो आने वाली उनकी पीढ़ी है उनके लिए पुण्य लाभ की कामना भी करेंगे। ऐसे में क्या लगता है कि प्रशासन ने जिस तरीके से कहीं कठोर रवैया भी अपनाया है, क्योंकि भीड़ को देखते हुए प्रयागराज में इतनी लंबी भीड़ है, क्योंकि जितने जाने वाले लोग हैं उतने ही आने वाले भी, वापसी वाले भी लोग उतने ही हैं। हाँ, खास तौर पर प्रबंध जो है वो उच्च स्तरीय हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोग संगम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं उनमें कितनी निराशा देख रहे हैं?
देखिए, निराशा की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी बात ये है ना कि जो मौनी अमावस होता है, इसमें सबसे बड़ी बात है कि इस अमावस के दिन मौन रह के स्नान करना, मौनी अमावस मौन रह के स्नान करना, तो इससे जो है आपका पितृ दोष जो होता है वो समाप्त हो जाता है। तो सभी व्यक्ति चाहते हैं हम पहुंचे और स्नान करें। हालांकि बात करें तो 12 किलोमीटर आगे संगम पे स्नान करने की जो लोगों की लग रहा हम नहीं पहुंच पाए क्षमता है, तो गंगा से ही स्नान करने से उनको पुण्य का फल मिलता है। तो जो वहां नहीं पहुंच पाते हैं वो गंगा में स्नान कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं गंगा का स्नान करने के बाद भी पुण्य का फल वही रहेगा। क्योंकि जब अगर हम बात करें तो जब छलकाव हुआ, जब छलका था मटका, तो उसमें जो अमृत मंथन के दौरान तो जो अमृत का रस छलका था वो गंगा में ही छलका, उसका वो गंगा यमुना सरस्वती जो त्रिवेणी है, लोग वहां पहुंचे। उनका ये मानना होता है कि हमें एक साथ 3 देवियों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो सभी चाहते हैं कि हमारे ऊपर 3 देवियों का आशीर्वाद हमारे परिवार पर पहुंचे, इसलिए वहां स्नान करना चाहते हैं। लेकिन यदि अगर जिस तरीके भीड़ है और करोड़ों की भीड़ में अगर जा नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उनके लिए है कि वो अपने गंगा में अगर स्नान करते हैं तो भी मोक्ष की प्राप्ति होगी, और 21 पीढ़ियों तक कहीं ना कहीं लोग तर जाते हैं इसे स्नान। मौनी अमावस्या का अमृत स्नान ब्रह्म मुहूर्त यानी 4 बजे से शुरू होगा। अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि कौन सा अखाड़ा किस समय पर स्नान करेगा। चूंकि 13 शाही स्नान में 13 प्रमुख अखाड़े हैं। जो सर्वप्रथम स्नान करते हैं वो है नागा सन्यासी। नागा सन्यासी जिस वक्त आते हैं उस वक्त तमाम बैरिकेटिंग, तमाम जो व्यवस्थाएं होती हैं वो उनके सामने धराशायी होती नजर आती, क्योंकि उनके हाथ में जब उनका स्नान करने का जब जो तरीका है, जो ढंग है, किसी के हाथ में तलवार, किसी के हाथ में भाले, किसी के हाथ में रस्सी, किसी के हाथ में चेन, वो एक कल्पनीय है। मतलब जिसने देखा नहीं उसके लिए वो अद्वितीय वो उस वक्त का क्षण होता है। मैं बता दूं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए कि सुबह 4 बजे सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़े के नागा सन्यासी स्नान करेंगे। महानिर्वाणी अखाड़े के साथ ही शंभू पंचायती अटल अखाड़ा भी स्नान करेगा। सुबह 5:30 बजे निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़ा स्नान करेंगे। सुबह 6:45 पर जूना अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा और पंच अग्नि अखाड़ा स्नान करेंगे। उसके बाद सुबह 9:25 पर बैरागी अखाड़े स्नान करेंगे। सबसे पहले निर्वाणी अनी अखाड़ा स्नान करेगा। उसके बाद 10:05 पर दिगंबर अनी अखाड़ा स्नान करेगा। ये वो महत्वपूर्ण अखाड़े हैं, 13 अखाड़े जो स्नान करेंगे। 11:05 पर निर्मोही अनी अखाड़ा स्नान करेगा। सबसे अंत में उदासीन परंपरा के 3 अखाड़े स्नान करेंगे। 12 बजे पंचायती नया उदासीन अखाड़ा स्नान करेगा। दोपहर 1:05 पर पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन अखाड़ा स्नान करेगा। और सबसे अंत में पंचायती निर्मल अखाड़ा 2:25 पर स्नान करेगा। अखाड़े का स्नान लोगों के लिए हमेशा आकर्षण का भी केंद्र रहता है। और महाकुंभ में 144 वर्ष बाद एक ऐसा संयोग बन रहा है जिसके लिए दूर दराज से लोग आ रहे हैं। लेकिन वैश्विक पटल पर प्रयागराज जो एक नई छाप छोड़ रहा है, जो बुजुर्ग हैं जिनके पास कई महाकुंभ में स्नान करने का एक अनुभव है, वो भी कहते हैं कि ऐसी व्यवस्था उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में कभी नहीं देखी। लेकिन 144 वर्ष बाद जो व्यक्ति आज जो नहा रहा है, वो एक स्नान कर रहा है गंगा में, पवित्र संगम में, वो 144 वर्ष बाद नहीं रहेगा। हो सकता है उसकी आगे आने वाली 1-2 पुश्तें भी ना रहे। तो इसके लिए वो जो पुण्य लाभ की कामना है वो अपने पूर्वजों के लिए और अपने आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए कर रहा है। एक बात जय बहुत महत्वपूर्ण यहाँ से निकलती है कि लोगों की जो मान्यता है, लोगों की जो आस्था है वो शिखर पर है। इस वक्त हम देख सकते हैं कि जितनी भी ठंड हो, यहाँ हमने 2 जैकेट पहन रखी है, शॉल डाल रखी है, लेकिन लोग जो स्नान करने वाले हैं वो गंगा मैया में जाके खुद को समर्पित करते हैं और कहते हैं, माँ मैं तेरी गोद में आया हूँ, मुझे तार दे, मेरे पितरों को तार दे और मेरी जो आने वाली पीढ़ी है उसको पुण्य लाभ दे। कैसे देखते हैं इन सब चीजों को? देखिए, आस्था का जो महापर्व है, यहाँ पे जो आप शीतलहर की बात करें, ठंडक की बात करें, गलन पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद लोगों में कहीं का आस्था उमड़ा हुआ साफ नजर आ रहा है। इसीलिए इतनी दूर दूर से लोग आ रहे हैं और गंगा माँ में और यमुना में और त्रिवेणी में कहीं ना कहीं स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके लिए सबसे बड़ी अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लोग कहीं ना कहीं अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार सराहनीय कार्य बताते हुए नजर, जिस तरीके से उन्होंने निर्देश दिया था उसको धरातल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से सजोया है, ये बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि कभी काल्पनिक अगर सोचा जाए तो इतना बड़ा भव्य आयोजन करने के लिए बहुत कुछ तैयारियां करनी पड़ती हैं। और आप देख सकते हैं कितना विशाल, कितना भव्य, अलौकिक तैयारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है, जिसके कारण देश नहीं विदेश से भी लोग आकर ऐसी ठंडक में यहाँ स्नान और डुबकियां लगाते हुए नजर आ रहे हैं।
देखिए, निश्चित तौर पर पिछले 15 दिनों में हमने देखा सरकार ने सुरक्षा के मद्देनज़र जिस तरीके से प्रबंध किए हुए थे। कई बार ऐसी महाकुंभ के पहले भी इस तरीके की खबरें आई कि किसी ने कहा कि महाकुंभ में इस बार किसी तरीके का कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं जो किसी तरीके से कुछ कर सकते हैं, कुछ आतंकी संगठनों ने भी धमकी दी। लेकिन सरकार ने पहले दिन से ही जनता के बीच में एक संदेश दिया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से महाकुंभ की तैयारी की है, क्योंकि 2019 में जिस तरीके से अर्धकुंभ का आयोजन किया था सरकार ने, उसको देखते हुए परिकल्पना की थी कि 2025 का जो कुंभ होगा वो दिव्य होगा, भव्य होगा और अद्भुत होगा। लेकिन इस बार की तैयारियां भी अलग थी। क्या जल पुलिस, क्या थल पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, बात करें मिलिट्री की, बात करें अगर हम एयरफोर्स की बात करें, हम जल पुलिस की, सब ने अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। हालांकि जब इतने बड़ा आयोजन होता है तो कुछ ना कुछ छोटी मोटी कमियां जो होती हैं वो जरूर होती हैं। सबसे बड़ी जो लोगों के बीच में थोड़ी सी निराशा थी वो ये थी कि महत्वपूर्ण स्नान के पहले वो किस तरीके से पैदल चल रहे हैं, थक रहे हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं। लेकिन इतने बड़े आयोजन में जहां पे करोड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और पुण्य फल की कामना कर रहे हैं, तो थोड़ा सा यहां पर चीजें ऐसी थी कि कुछ तो कष्ट जो है वो करना पड़ेगा, क्योंकि पुण्य के लिए थोड़ा कष्ट करना वो बनता है। लेकिन सरकार ने रूट लेवल से जिस तरीके से मैनेजमेंट किया था, पुलिस इस बार काफी फ्रेंडली नजर आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कभी कभी थोड़ी बहुत झिड़प लोगों से होती है, लोग अपनी गाड़ियों तक ले जाना चाहते हैं, कुछ वीवीआईपी मूवमेंट्स ने कुछ डिस्टर्ब किया। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक फैसला वाकई सराहनीय रहा। जब पूरे कैबिनेट मंत्रिमंडल के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संगम पे स्नान करना था, लेकिन उसके एक दिन पहले प्रशासन की तरफ से ये एक निर्देश आता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि पूरे मंत्रिमंडल के स्नान के दौरान जनता को कहीं से भी परेशानी ना हो। और इसी के दृष्टिगत जो कैबिनेट की बैठक हुई उसको प्रयागराज मेला प्राधिकरण से हटाकर अरैल स्थित त्रिवेणी संकुल में किया गया और इसके बाद स्नान भी अरैल के घाट पर ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रिमंडल के साथ अरैल घाट से होते हुए संगम तट तक पहुंचे। वाकई ये फैसला जो है वो सराहनीय है। लेकिन कुछ वीवीआईपी मूवमेंट्स ने लोगों को परेशान किया। पुलिस कभी कभी कठोर होती थी, क्योंकि पुलिस को भी ऊपर से जो इंस्ट्रक्शन मिलते हैं उसको देखना पड़ता है, उसको फॉलो करना पड़ता है, उस रूल को देखना पड़ता है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि कुल मिलाकर मौनी अमावस्या का स्नान अभी से थोड़ी देर में जब शुरू होगा, कुछ घंटों में, उसके बाद लोगों को जो पुण्य लाभ है उसके लिए लोग जो दूर दराज से आए हैं वो संगम में डुबकी लगाकर आस्था की नगरी में वो लेते हुए नजर आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद लतीफ और अपने सहयोगी जय त्रिपाठी के साथ अम्बरीश सिंह, समाचार प्लस प्रयागराज।